दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न को करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं। सर्वप्रथम हम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखें। तो अगर हमें कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे निकालें। जैसे अगर हमें प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो उनका योग क्या होगा। तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा n इंटू n+1/2 होता है, यानी n और n से अगली संख्या n+1 उनकी गुणा करके आधा करना है। जहाँ तक की भी हमें संख्याओं का योग निकालना है उससे अगली संख्या में गुणा करेंगे और उनका आधा कर देंगे। इससे हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल जाता है। पहला प्रश्न करते हैं, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 10 और 10 से अगला क्या होता है 11। 10 की 11 में गुणा की और भाग कर देंगे 2 से। तो 2 से 10 कटा 5 बार और 11 पंजे 55, यानी 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो वही करना है, 60 तक पूछा है तो 60 से अगली 61, दोनों की गुणा करेंगे तो 2 से भाग। तो 2 से 60 कट गया 30 बार और 30 की जब हम 61 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1300 1830। तो 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 1830। तीसरा प्रश्न, कभी कभी प्रश्न घूम के आ जाते हैं, बीच की संख्याओं का योग पूछ लेता है। जैसे तीसरे प्रश्न में दिखाया गया है कि 10 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले अंत तक की संख्याओं का यानी 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं और फिर उसमें जहाँ तक हमको लेना है उससे पहले की संख्याओं का योग माइनस कर देते हैं। तो 10 से 50 तक निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे 50 तक का योग क्या होगा 50 गुना 51/2 और 10 से पहले क्या होगा 9 गुना 10/2 और इन दोनों का क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा 1275 और 10 से पहले यानी 9 तक का क्या होगा 45। तो 1275 में से 45 गए, कितना बच गया 1230। तो 10 से 50 तक की जो संख्या है उनका योग 1230 होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 4, 20 से लेकर 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 20 से 80 तक निकालना है, यानी सबसे पहले हम कहाँ तक देखेंगे 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो 80 तक कितना होगा 80 गुना 81/2 यानी 3240। अब हमें 20 से स्टार्ट करना है तो यानी 20 से पहले तक का घटाना है यानी 19 तक की घटाना है। तो 19 तक की संख्याओं का योग क्या होगा 19 गुना 20/2। तो 19 गुना 20/2 यानी 190। तो 3240 में से 190 गए तो कितना बच गया 3050। तो यानी 20 से 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 3050। अब हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं के स्क्वायर करने के बाद उनका योग कितना होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। सीधा कैसे याद करेंगे, n से अगली संख्या और उन दोनों के योग की गुणा करने पर 6 से भाग देने पर जो आएगा वो प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा।
तो प्रथम 10 यानी 10 तक की संख्याओं का पूछा है, तो 10, 10 से अगली 11, और 10 और 11 कितना होता है 21, तो उसमें गुणा कर देंगे 21 से और भाग करेंगे 6 से। तो 6 कट गया 2 से 3 बार, 10 कट गया 2 से 5 बार, और 3 से 21 कट गया 7 बार, और 7 पंजे 35, और 35 की जब हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 385। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा 385 होगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो 15 तक निकालना है, यानी 15, 15 से अगली 16, 15 16 कितना होता है 31, तो 15 गुना 16 गुना 31, और भाग कितने से भाग देंगे 6 से। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1240। तो 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 1240। अब अगर इनके बीच की संख्याओं का पूछ ले तो कैसे करेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न दिखाया गया है, 5 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 5 से लेकर यानी 5 से स्टार्ट करना है और 15 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना है, वो क्या होगा। तो पहले की तरह ही करेंगे, हमेशा सबसे पहले किसका निकालेंगे 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो 15 तक कितना होगा 15 गुना 16, और 15 16 31, तो 15 गुना 16 गुना 31, और भाग किससे करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 1240। अब उसमें से घटाना क्या है 5 से पहले का, तो 5 से पहले यानी 4 तक की संख्याओं का, तो 4 तक कितना होगा 4 गुना 5, और 4 और 5 9, और भाग कितने से कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 30। तो 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग था 1240, और 4 तक था 30, तो अगर हम 4 का 30 घटा दे तो क्या बचेगा 5 से 15 का, तो कितना आ जाएगा 1210। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। अब आगे बात करते हैं हम घनों का योग, कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी क्यूब का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के जो योग होता है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, अगर हम उसका स्क्वायर यानी वर्ग कर दें तो वह हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाता है। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, जो n तक की संख्याओं का योग होगा उसका स्क्वायर होगा। तो n तक की संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, और अगर इसकी पावर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा घनों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 की पावर 2। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 5 तक की संख्याओं का योग क्या होगा 5 में 6 से गुना करेंगे और 2 से भाग, तो 5 छंग 30, 30 का आधा 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 हमारा क्या होगा 5 तक की संख्याओं के घनों का योग। एक और क्वेश्चन करते हैं, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्या का हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 तक का योग निकालेंगे क्या होगा। तो 10 तक योग क्या होता है 10, 10 से अगला 11, तो 11 ढाई 110, और उसका क्या कर देते हैं आधा, तो 110 का आधा हुआ 55, और घनों में क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर यानी 3025। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा 3025। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग और घनों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे ही ऐसे ही हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित वीडियो लेकर आते रहेंगे, कभी मैथ तो कभी रीजनिंग। हम सभी वे टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन से आपको
ज़रूर मिलेगा। तो अपने नोट्स बनाते रहिए और हमसे सीखते रहिए। धन्यवाद।